एज में भी आप वोट देने आए हैं, क्या सोचते हैं वोट के अधिकार के बारे में? वोट तो हर आदमी को देना चाहिए, यही चाहते हम हैं कह कोई सकते नया हैं। चेहरा ऐसा हाँ, है जो नया इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए। मिलना चाहिए, तो उसके हाँ। लिए किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। लेकर पहुंचे हैं आपको पटना विमेंस कॉलेज, जहां लगातार वोटर्स जो है वो कतार में आ रहे हैं। हर वर्ग के, हर उम्र के लोग यहां पर आ रहे हैं और मतदान में शामिल हो रहे हैं। मतदान एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र की नींव को बहुत ज्यादा मजबूत करती है। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोकतंत्र जो है वो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों की वजह से है। तो ऐसे में हम वोटर्स से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार वोट देना किसे चाहते हैं और क्यों। मैडम, वोट डाल दिया है, हम्म। किस चीज पे आप वोट देना चाहेंगे इस बार सरकार को? डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट पे? किस तरह का डेवलपमेंट चाहती है बिहार में? मतलब बिहार में इंडस्ट्री खुले, बच्चे जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। मौजूदा सरकार से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, ठीक ही है। ठीक ही है, तो कुछ बदलाव चाहती है, कोई नया चेहरा ऐसा हाँ, है जो नया इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए। मिलना चाहिए, तो उसके हाँ। लिए किसी नए चेहरे को मौका देना चाहेंगे? नहीं, यही सरकार करेगी। सरकार यही चाहिए, बस हाँ। मौके नहीं चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और मैडम, हम जानना चाहेंगे कि बिहार में आज तक नीतीश कुमार ने इतना सारा काम किया है, तो क्या उसको उन्हीं को के वोट पे तराजू पर रखना चाहिए या उनसे कुछ और एक्सपेक्टेशन भी रखती है? और कुछ और भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। किस तरह के आपके मतलब ख्यालात हैं इस बारे में? मतलब डेवलपमेंट हो, रोजगार हो। डेवलपमेंट और रोजगार। हाँ। देखिए, डेवलपमेंट और रोजगार यानी विकास और रोजगार एक बहुत बड़ा कारण बन गया है इस बार के चुनावों का। और चुनाव जो है वो लोगों के जहन में ये चीज बैठ चुकी है कि भाई हमें विकास चाहिए इस बार। आगे भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है। चाहे किस पर वोट देना चाहेंगे, विकास, रोजगार या कोई और चेहरे को मौका देना? विकास पर, विकास पे। सिर्फ तो क्या विकास। मौजूदा सरकार से खुश हैं? खुश काम कर रही, अच्छा काम कर रही मौजूदा सरकार, लेकिन इस काम को और आगे बढ़ाने का जरूरत है। तो आपको क्या लगता है किसी नए चेहरे को, जैसे कई सारे युवा नेता उतरे हैं, तेजस्वी यादव भी लाइन में लगे हुए हैं, तो नए चेहरों को मौका मिलना तेजस्वी चाहिए? यादव सिर्फ भीड़ जुटाने से नहीं होता है। हाँ, विजन बोल रहे हैं रोजगार दे देंगे 5 करोड़, कहाँ से लाएंगे उनको? तो रोड मैप तो देना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। एम्प्लॉयमेंट का बोल देने से एम्प्लॉयमेंट तो हो जाता है। तो अपने 17 महीने के कार्यकाल का हवाला देते रहते हैं तेजस्वी यादव। 17 साल में सीएम कौन था? 17 महीने का 17 महीने में सीएम कौन था? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। काम को कैसे होता है डेवलपमेंट का काम? कैबिनेट से डिसीजन होता है। कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर काम किए कि तेजस्वी काम किए, ये बताइए आप हमको। बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। नहीं, सवाल सही बात क्या? मेरा अगर सवाल गलत है तो बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का विजन जो है वो बिल्कुल मतलब विजनलेस व्यक्तित्व वाले? हाँ, मेरे हिसाब से विजन नहीं है। वो काम करना चाहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति में हमको कोई ये नहीं है। इच्छा शक्ति है, उनको काम करना चाहते हैं, युवा है, उनको मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ रोड सीख कराना चाहिए, रोड मैप बना के कि हम ये करेंगे तो इसके लिए प्रोविजन कहाँ रखेंगे, ये करेंगे तो इसका प्रोविजन हम कहाँ रखेंगे। पब्लिक के सामने लाना चाहिए ना। तो एनडीए ने जिस तरह के घोषणा पत्र दिए थे, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हम घोषणा पत्र नहीं देखते हैं, घोषणा पत्र तो सब लोग देखता है। घोषणा पत्र में घोषणा, इलेक्शन खत्म, घोषणा पत्र खत्म। जी। तो हाँ। एनडीए के जो काम चल रहा है हाँ, उससे हाँ, हाँ, सेटिस्फाइड है? काम से सेटिस्फाइड है। पहले रोड नहीं था, बिजली 4-4 5-5 घंटा बिजली नहीं रहता था। अब बिजली मुश्किल से जाता है, ट्रिप नहीं करता है, वोल्टेज पूरा रहता है। कहीं चले जाइए, रोड है, पानी का दिक्कत नहीं है आपको। ऐसा भी दिन हम देखे हुए हैं, शायद आप लोग नहीं देखे होगा, ट्रांसफार्मर जल गया था मेरे घर का।
तो 4 दिन तक हमको जनरेटर, जैसे शादी ब्याह में जनरेटर लाता है लोग ना, तो ठेला पर हम जनरेटर 300 रुपया पर, ये हम 96-97 का बात बता रहे हैं, 300 रुपया पर डे पर जनरेटर लाए हम, तब घर में बिजली चलवाए। वो पीरियड भी हम देखे। आपने तो दोनों कार्यकाल देखे हैं, अभी के मौजूदा नीतीश सरकार के भी और पहले जो लालू यादव के सरकार में थे, तो आपको बेहतरी किस में? ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार, ऑब्वियस है। अभी के युवाओं ने नहीं देखा है वो राज जिसे जंगल राज युवाओं कहा को जाता है। समझाना पड़ेगा, उनको कंपेयर करना पड़ेगा उस समय और अभी में। हम नहीं करेंगे कि तेजस्वी खराब, तेजस्वी अच्छे हैं, इन तेजस्वी को थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा, मैच्योरिटी की कमी। मैच्योरिटी। देखिए बड़ी बात उठी है कि तेजस्वी यादव में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी की कमी है और थोड़ा और एक्सपीरियंस उन्हें मैदान में जरूरी है। ये कह रहे हैं हमारे साथ जो वोटर्स हैं, पुराने वोटर्स हैं जिन्होंने सारे कार्यकाल देखे हैं, नीतीश कुमार के भी और लालू यादव के भी। स्टेज में भी आप वोट देने आए हैं, क्या सोचते हैं वोट के अधिकार के बारे में? वोट तो हर आदमी को देना चाहिए, यही हम कह सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये लोकतंत्र में। अगर आप कल के डेट में कोई क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपको अधिकार नहीं करने का। आप बिल्कुल अपना अधिकार का प्रयोग कीजिए। मतलब वोट अगर नहीं डाला है तो क्रिटिसिज्म का भी करने का आपको कोई राइट नहीं। जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। और अभी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि किस हिसाब से वोट देने का सोच रहे हैं, मतलब आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी यही हम लोग का है कि सुख शांति हो, जी, जो आज के डेट में सबको चाहिए। जी। और हम लोग का यही इच्छा है कि बिहार हम लोग का प्रगति करे, जो हम लोग का विकास का रफ्तार है वो कंटिन्यू करे। विकास के रफ्तार की बात करें, जब रफ्तार शब्द आता है तो उसमें एनडीए का दिमाग में नाम आता है, तो आप एनडीए से खुश हैं? देखिए, जहाँ विकास की बात हो गई वहाँ आपको खुद समझ जाना चाहिए, इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर तेजस्वी जी आते हैं अगर बिहार में, तो रफ्तार जो है वो कम देखिए, जाएगी। अब इतना तो है, जो हमने बोला वो आप समझ गए हमारी बात। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है आपने और समझदारी की बात। वोट देने आई हैं, जो इंथुजियाज्म है वो दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगी नए वोटर्स से? बोलेंगे क्या, बोलेंगे जैसे देश का विकास हो रहा है उसी तरह और आगे भी हो, यही उम्मीद करते हैं। तो मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश है। बदलना नहीं चाहेंगे, किसी और को मौका नहीं देना चाहेंगे? नहीं। नहीं, और अब की बार फिर नीतीश सरकार। मैंने बहुत अच्छा से चल रहा है तो फिर क्या जरूरत है। चल रहा है। और जो लोग नए नए मतलब यंगस्टर्स उतर रहे हैं मैदान में, जिनको थोड़ा सा आइडिया की कमी है कि किधर उनका झुकाव जाना चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए, किस थिंकिंग से उनको वोट देना चाहिए? यही देना चाहिए कि जैसे आगे विकास हो उसी तरह आगे भी हो, जैसे अभी हो रहा है आगे भी होना चाहिए और कुछ ज्यादा प्रोग्रेस हो। और एक्सपेक्टेशन है सरकार से? हाँ है, यही है कि और अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई आने जाने का सुविधा और बेहतर हो। बेहतर होना चाहिए पहले से। देखिए, जब हमने वोटर्स से बात की तो सबका यही कहना है कि मौजूदा सरकार ने काम तो किया है, विकास का काम भी दिख रहा है बिहार में, लेकिन एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें और ज्यादा है। और इन्हीं उम्मीदों के सहारे जो है वो नीतीश कुमार एक बार फिर से वादे देते जा रहे हैं कि हमें उम्मीदों को पूरा करना है, बिहार में रफ्तार बढ़ाना है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मत है। महिलाएं हैं हमारे साथ। मैडम, क्या विजन देखती हैं इस बार वोट देने? मैं तो सोचती हूँ कि हमारा बिहार विकास करे और विकास की उम्मीद पे हम लोगों ने वोट डाला है। और खास करके आधी आबादी की जहाँ बात होती है तो हम लोग औरतें को वो मान सम्मान भी मिल रहा है, तो हम लोग काफी एक्साइटेड है और हम लोग एक साथ ज्वाइंट ही आए हैं वोट डालने। हम सब अपने परिवार से आए हैं। अपने क्या कहना चाहेंगे अभी नए परिवार से हैं हम लोग, तो काफी सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं मैम। और हम लोग बिहार में सुरक्षित बिहार में हाँ काफी महसूस तो कर आप रहे हैं। मौजूदा सरकार से काफी खुश हैं? काफी खुश हैं। काफी खुश हैं। हाँ काफी खुश हैं। तो किसी और को मौका नहीं देना चाहेंगे अब इस बार? ये तो हम अपने तरफ से तो इन्हीं को चाहते हैं। नीतीश सरकार। चलिए, बड़ी बात कही है आपने। सर हमारे साथ, सर क्या विजन देखना चाहेंगे इस बार वोट देते वक्त? वोट तो हमने दे दिया जी। और जो 15 साल में विकास हुआ है उसी मुद्दे पर मैंने दिया है वोट। जी। तो पुरानी आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन, जैसा प्रकृति का अभी नियम है? अभी जो परिवर्तन हुआ है 15 साल में, इसमें और सुधार होगा।
और अभी सुधार वोट की देने जरूरत से लग रहा है कि अब और सुधार होगा। और सुधार जी होगा। जी जी। तो मौजूदा सरकार को बदलने का नहीं सोचते कि किसी नौजवान को या किसी और को एक नहीं मौका मिलना चाहिए? नहीं नहीं, ये अच्छा से कर रहा है, तालमेल करके पब्लिक से जिनका तालमेल बढ़िया है। नहीं, तालमेल तो कभी भी बदल जाता है। नहीं नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है, हम लोग उसी मुद्दे पर दिए हैं वोट। अच्छा, अभी ठीक चल रहा है तो उसी मुद्दे पर, और लेकिन 5 साल की बात है। आगे और भी अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद है। और भी अच्छा अच्छा करेंगे जी ऐसी उम्मीद है आपको। जी जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। एज ए यंगस्टर आपको क्या लगता है बिहार में किस तरह के बदलावों के लिए वोट डालना चाहिए? सबसे पहले तो एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अवेयरनेस अभी। अगर देखा जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट नीडेड है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, तो वो होना चाहिए। होपफुल है लोग, दैट्स गुड। तो अभी देखिए, अब अभी तो मैंने वोट दिया नहीं है, मतलब दूसरे जुरिस्डिक्शन में है मेरा। ओके, तो तो आप वोट देने वाली हैं, न्यू वोटर हैं? हाँ, 1 साल कह रहा हूँ, न्यू ही वोटर है अभी न्यू तो। वोटर हैं। यस। तो किस तरह का विजन जो है वो देख रही हैं? बिकॉज अभी जो सरकार चल रही है वो काफी सारे वादे कर रही है और उसी के विपक्ष में भी लोग खड़े हैं, युवा कहते हैं अपने आप को, तो युवाओं की तरफ उनका ज्यादा आकर्षण है। तो आपको क्या लगता है किधर आपका झुकाव होना चाहिए? मेरा झुकाव तो अभी प्रेजेंट जो है उसके तरफ है, क्योंकि होपफुल है बेसिकली, और होपफुल ही रह सकते हैं, मतलब पॉजिटिव ही वी कैन बी एट दिस पॉइंट। बाकी तो फिर जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा वील सी कि चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर करेंटली जो अभी प्रेजेंट जो है उसी में अभी मेरा तो झुकाव है पर्सनली। Do you see any kind of responsibility you have as a youngster for Bihar while doing this voting? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वी हैव टू बी अवेयर इनफ, वी हैव टू बी एजुकेटेड इनफ, ताकि जो भी मतलब जो भी एक कॉशियस डिसीजन ले सकें, गिवन कि गवर्नमेंट कौन सा चूज़ करना है। बस ऐसे हवा में आकर के किसी को भी वोट वोटिंग नहीं नहीं देना है। करना। तो आई थिंक ये एज ए यंगस्टर हम लोग जो कर सकते हैं हमारे कंट्रोल में तो यही है। बाकी बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, यंगस्टर्स की बात करें तो इस बार बिहार के यंगस्टर्स काफी क्लियर है। क्लैरिटी बस यहाँ पे ये है कि भाई जिन्होंने काम किया है, दोज हु हैव वर्कड फॉर बिहार, वी शुड हैव वोटेड फॉर देम। अब यहाँ पे बात उठती है कि यंगस्टर्स जो है वो चाहते हैं कि भाई बिहार में जितना विकास हुआ है उससे भी आगे ज्यादा रफ्तार जाए और ज्यादा झुकाव जो है वो अभी मौजूदा सरकार की तरफ ही है। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार कहते रहते हैं कि वो युवा है और युवाओं के प्रति उनका अपार प्रेम है, तो युवा भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह के माहौल हमें देखने को मिल रहे हैं, युवा भी चाहते हैं कि बिहार और तरक्की करे और विजन के साथ करे। तो देखना बड़ी बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो रूपरेखा है वो उसकी कमान किसके हाथ में आ जाती है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।